एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमन, जो अपने पिता की एक छोटी सी दुकान में हाथ बटाता था। अमन के घर के आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ दुकान को भी संभालता था। एक दिन जब अमन दुकान से घर लौट रहा था, तभी उसका नजर सड़क के किनारे पड़े एक काले रंग के बटुए पर पड़ी। अमन बटुए को उठाया और बटुए को खोलकर देखा तो बटुए में लगभग 5,000 रुपए और एक आधार कार्ड था। अमन ने पहले सोचा चलो पैसे को रख लेता हूँ, इसको मैं अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बाद में फिर यह सोचने लगा कि जिसका बटुआ है वह कितना दुखी हो रहा होगा कि मेरा बटुआ कहाँ खो गया, न जाने यह पैसा वह कहाँ इस्तेमाल करने वाला था। यह सोचकर अमन ने निर्णय किया कि जिसका बटुआ है उसको दे देना चाहिए। उसके बाद अमन ने बटुए से आधार कार्ड निकाला और आधार कार्ड के पते पर चल पड़ा। जब अमन आधार कार्ड के पते पर पहुंचा तो गाँव वालों से आधार कार्ड दिखाकर आधार कार्ड वाले व्यक्ति का घर कौन सा है गाँव वालों से पूछने लगा। उसके बाद गाँव वालों ने आधार कार्ड वाले व्यक्ति का घर बता दिया। उसके बाद अमन आधार कार्ड वाले व्यक्ति का घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसके बाद अमन ने दरवाजा खटखटाया, तभी घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजा खोलकर पूछा, बेटा क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? तब अमन ने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या आपका बटुआ खो गया है? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने जल्द से बोला, हाँ मेरा एक काले रंग का बटुआ खो गया है जिसमें लगभग 5,000 रुपए है और मेरा आधार कार्ड भी था। मैं जब बैंक से पैसा निकाल कर जब घर लौट रहा था तभी रास्ते में मेरा बटुआ खो गया। तब अमन ने बोला, वह बटुआ मुझे मिला है, ये लीजिए आपका बटुआ। आपके बटुए में जितना पैसा था वैसे के वैसे ही है और एक आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड के मदद से आपके घर तक पहुंचा हूं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति खुश होकर बोला, बेटा अगर ये पैसा नहीं मिलता तो मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाता और शायद मेरी पत्नी मुझसे दूर भी चली जाती। बेटा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इतना सुनने के बाद अमन ने बोला, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, एक इंसान को दूसरे इंसान का मदद करना चाहिए, इसलिए मैंने आपका मदद किया है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने अमन से उसका नाम पूछा और उसका पता पूछा और अमन को अपने घर पर भोजन कराया। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने अमन को घर के लिए विदा किया। फिर कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग व्यक्ति अमन के गांव गया और अमन के पिता और अमन से मिला। उसके बाद अमन के पिता से अमन के बारे में पूछने लगा कि क्या अमन पढ़ाई नहीं करता है? तब अमन के पिता बोले, पढ़ाई करता है लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ट्यूशन नहीं ले पाता है, केवल स्कूल ही जाता है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, मैं एक सरकारी स्कूल का मास्टर हूँ, जो अब मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पहचान में कुछ मास्टर है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं उनमें से किसी एक को बोल दूंगा कि आपके बेटे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इतना सुनने के बाद अमन के पिता खुश हो गए और बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगे, आखिर आप हमारे मदद क्यों कर रहे हैं? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, मैं आपका मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अमन यानी आपके बेटे का मदद कर रहा हूँ। फिर अमन के पिता बोले, आखिर मेरे बेटे का ही मदद क्यों कर रहे हैं? तब बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो घटना घटी थी सब कुछ अमन के पिता से बताया और बुजुर्ग व्यक्ति ने यह भी बोला कि आपके बेटे की ईमानदारी की वजह से मेरे पत्नी का इलाज हो पाया है। अगर आपका बेटा ईमानदार नहीं होता तो आज मेरी पत्नी शायद मुझसे दूर चली गई होती। इसी वजह से मैं आपके बेटे का मदद कर रहा हूँ। सब कुछ सुनने के बाद अमन के पिता बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर पर खाना खिलाया और बुजुर्ग व्यक्ति को घर के लिए विदा किया। उसके अगले दिन से अमन ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। ट्यूशन पढ़ने की वजह से अमन पढ़ने में तेज होने लगा और एक दिन अमन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी सही काम का इनाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो आपका जिंदगी भी बदल सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस कहानी को एक लाइक भी कर दीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले एक नए कहानी के साथ।